हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 2024 और 25 के न्यू बैचेस, जिसमें आप लोगों की फ्री क्लासेस होंगी और इसके फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें हम फिलहाल अभी देखेंगे क्लास साइंस का चैप्टर 1। ठीक, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जितने भी वीडियो हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इसमें देखेंगे। तो अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही तो अब हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम था, अणुसूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए तथा समीकरण भी लिखिए। व्यंजन चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर के 4 गुण तथा उपयोग लिखिए। इस प्रकार के आपका कोई अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। ठीक है, और ये हर बोर्ड में पूछा ही जा रहा है, यूपी बोर्ड के, तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका पहले हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा उत्तर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो प्यारे बच्चों रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है। और इस अणु क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा बनाने की विधि। ठीक, तो प्यारे बच्चों बनाने की विधि क्या रहती है हमारे पास है इसकी। पाउडर को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अगर हमारे पास बुझा हुआ चूना है उस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर। साथ में हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। तो ये जो फार्मूला है आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। यह अणु सूत्र है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है, कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, आगे हमारे पास दिया है रासायनिक गुण तथा उपयोग। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी जो भी ब्लीचिंग पाउडर है उसके साथ हम जल की क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, उष्मा की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जल के साथ गर्म करने पर, जो ब्लीचिंग पाउडर उसको जल के साथ हम गर्म करते हैं अगर, तो हमें क्या प्राप्त प्यारे बच्चों मिलेगा। अगर देखो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर ये दिया हुआ है, यहाँ जल, इसको हम जब टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी शुष्क बुझा चूना, और प्लस क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे हमारे पास है इस पर उष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है। तो गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड को, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जो अम्ल होगा उससे अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास समीकरण दी है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले। ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड तथा तंतु अम्लों के साथ अधिक मात्रा से क्रिया, क्लोरीन गैस अधिक मात्रा से क्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, प्री क्लोरीन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दिया है कैल्शियम क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे कैल्शियम कार्बोडाइड और प्लस क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होगी। ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर लें तो कैल्शियम सल्फेट और जल क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। इसे क्या कहते हैं, प्री क्लोरीन। क्या कहते हैं, प्री क्लोरीन। आगे हमारे पास दिया हुआ है तंतु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया, यानी जो तंतु अम्ल है उसकी अल्प यानी थोड़ी सी मात्रा से अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अभी हमने देखा अधिक मात्रा में क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अब कम मात्रा में अभिक्रिया करेंगे तो कम। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की कम मात्रा में क्रिया कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट मिलता है, और
तो हाइपोक्लोराइड के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की समीकरण पूछी जाती है। ठीक है, आगे दिया है कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया HCl के साथ कराने पर, यानी हाइड्रोक्लोरीन के साथ कराने पर हमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? हाइपोक्लोराइड। इसी प्रकार जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? HCl प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। यहाँ पर दिया हुआ मेंशन किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिए, और आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन हमारे पास प्यारे बच्चों प्राप्त होगा, एक रंगीन पदार्थ और ऑक्सीजन की क्रिया हम जब कराते हैं इसकी ऑक्सीजन की, तो हमें क्या प्राप्त होता है? रंगहीन पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके उपयोग। चीनी को सफ़ेद करने में तथा ऑक्सीकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने भी वीडियो हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का अगर आप लोगों की समस्या पढ़ने या नोट करने में आ रही तो अब हमें कह सकते हैं, और इसके आप लोगों के नोट्स भी मिलेंगे, वो भी फ्री, और क्लासेस जितनी भी होंगी या आप लोगों की फ्री क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। जो भी आप लोग नहीं समझ में आया वो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।